एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 के तमाम पार्ट्स में इस लेक्चर में आपको करवाऊंगी। तो इसका जो पहला पार्ट है इसमें पूछा क्या गया है कि फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस। नंबर गिवन है सीक्वेंस का, हमने इसकी जनरल टर्म बनानी है। तो ये सीक्वेंस, एक सीक्वेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट। तो ये नंबर एक तरतीब से दिए गए हैं, बट हमने वो तरतीब मालूम करनी है कि इसकी जनरल टर्म क्या है जिससे ये सीक्वेंस बन रहा है। ये सीक्वेंस किस तरह बना, मतलब इसमें कुछ ऐड हुआ, सब्ट्रैक्ट हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, सीक्वेंस तो तभी बनता है ना। तो हम इस सीक्वेंस को चेक करेंगे। अब यहाँ पे पहली टर्म 6 है। 6 कैसे बन सकती है? अगर हम 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो तो 7 बनेगा, बट हमें क्या चाहिए? हमें 6 चाहिए। तो 6 बनाने के लिए 7 में से कितना कम करें कि 6 बन जाए? 1 कम करेंगे। तो 7 माइनस 1 यानी कि तो टर्म कितनी आ गई? 6 इसकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे 7 इसी तरह हम रखेंगे। 1 के बाद अगला नंबर 2 है, तो फिर इसमें से -1, मतलब हम यहाँ पे प्रोडक्ट लेते जाएंगे 1 2 3 7 के साथ। तो 7 2s आर 14, 14 माइनस 1 कितना हो गया? 13। तो मतलब ये सीक्वेंस इस तरह से बन रहा है, 7 का प्रोडक्ट लिया जा रहा है नंबर्स के साथ। तो अगली टर्म क्या होगी? 2 के बाद 1 2 फिर 3 पुट करेंगे, उसको 1 में से माइनस, 21 माइनस 1। तो अगली टर्म सीक्वेंस की क्या है? 20। तो आंसर आया 20। फिर 7, अगली टर्म क्या लेंगे? 4 माइनस 1 कर देंगे, 28 माइनस 1 तो 27। तो अगली टर्म आ गई 27। अब इससे अगली टर्म अगर हम निकालना चाहें तो हम यहाँ पे 5 पुट करेंगे, उसमें से -1 कर देंगे, 35 माइनस 1 तो आंसर 34। मीन्स अगली टर्म क्या होगी सीक्वेंस की? 34 होगी। तो ये सीक्वेंस एक ख़ास अरेंजमेंट, एक ख़ास तरतीब से बन रहा है। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपने अपने माइंड को थोड़ा सा यूज़ करना है कि सीक्वेंस बन किस तरह से रहा है, उसको खुद से देखना। 7 का प्रोडक्ट ले रहे हैं नंबर के साथ और उसमें से 1 माइनस करते जा रहे हैं, तो ये एक सीक्वेंस बनता जा रहा है। तो 7 1s आर 7, -1 किया तो 6, 7 का प्रोडक्ट लिया तो हम इसकी जर्नल टर्म भी तो लिख सकते हैं इसी सीक्वेंस से। इसकी जर्नल टर्म क्या हो जाएगी? 7। इसी तरह यहाँ पे एन चेंज होता जा रहा है, 1 2 3 4 5 इस तरह अप टू सोन बाकी टर्म्स भी आती जाएंगी। 7 एन हम लिख देंगे और -1 ये वाला -1। तो ये इसका आंसर होगा, ये इसकी जनरल टर्म होगी। तो पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन 6 का। ये भी एक सीक्वेंस दिया गया है, इसकी जनरल टर्म हमने मालूम करनी है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये सीक्वेंस बना किस तरह है। तो पहली टर्म इसकी 5 है, हमने बनानी है 5। हम 2 ले लेते हैं। अब 2 के साथ हम अगर 1 को मल्टीप्लाई कर लें तो ये तो 2 ही रहेगा। 5 बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? 3। तो आंसर क्या आ जाएगा? 5। फिर हम अगर 2 ही लें, 1 के बाद अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें 3 ऐड कर दें, 2 2s आर 4 प्लस 3 7। तो सीक्वेंस की अगली टर्म आ जाएगी 7। अब यहाँ पे 2 ही रहेगा, हम यहाँ पे प्रोडक्ट लेते जाएंगे, मतलब 2 का प्रोडक्ट ले रहे हैं नंबर्स के साथ, 3 ऐड करते जा रहे हैं, तो ये एक सीक्वेंस बनता जा रहा है। 3 पुट किया, अब 3 इसमें ही ऐड कर देंगे, 3 2s आर 6 प्लस 3 तो 9। तो मीन्स सीक्वेंस की अगली टर्म आ गई। फिर इसके बाद 2 सेम रखेंगे, 1 2 3, इसके बाद अगली टर्म क्या होगी? 4। तो यहाँ पे 3 ऐड कर देंगे, 8 प्लस 3 तो सीक्वेंस की अगली टर्म क्या आ गई? 11। अगर यहाँ पे हम 5 पुट कर दें तो प्लस 3 करेंगे, 10 प्लस 3 13। तो ये सीक्वेंस इस तरह से अगली टर्म इसकी 13 होगी। तो ये सीक्वेंस बनता जा रहा है, मतलब 2 का हम प्रोडक्ट ले रहे हैं डिफरेंट नंबर के साथ, 1 2 अप टू 1 2 3 4 5, 3 ऐड करते जा रहे हैं, तो ये सीक्वेंस बनता जा रहा है। ये सीक्वेंस एक खास अरेंजमेंट, एक खास तरतीब से बनाया गया है, मतलब इस तरतीब से बनाया गया है। तो इसकी जनरल टर्म क्या हो जाएगी इस सीक्वेंस की? तो हमें पता चल गया सीक्वेंस किस तरह बन रहा है। 2 का प्रोडक्ट लेने से डिफरेंट नंबर के साथ, तो 2n, n वो नंबर हैं जिनको चेंज करते जा रहे हैं 1 2 3 4, और इसमें ऐड कितना करते जा रहे हैं हम? 3। तो इस सीक्वेंस की जनरल टर्म क्या होगी? 2n प्लस 3। इसके बाद पार्ट नंबर 3 हमें नज़र आ रहा है ये सीक्वेंस किस तरह बन रहा है, मतलब 4 में कितना ऐड करें? 5, 9 बन जाएगा, 9 में 5 14, 14 में 5 9। तो 5 5 ऐड होता जा रहा है, तो ये टर्म्स बनती जा रही हैं। अगर हम ये लिख लें इसको कि हम 5 ही पहले लिख लेंगे, 5, हम अगर 5 ले रहे हैं, 5 में से क्या करें? कितना माइनस करें कि 4 बने? मतलब -1 करेंगे तो सीक्वेंस की टर्म आ जाएगी 4। फिर हम 5 ही रखेंगे। अब यहाँ पे हम 5 का किसके साथ प्रोडक्ट लेंगे? 2 के साथ, तो उसी में से -1 कर देंगे, तो 10 -1 आंसर क्या आ गया? 9। सीक्वेंस की अगली टर्म कितनी है? 9, तो 9 आ गई।
5 रखेंगे हमने रखना 5 ही है क्योंकि सीक्वेंस 5 के ऐड होने से बन रहा है। अगली टर्म इस 1 2 3 इसको चेंज करते जा रहे हैं। 5 3 आर 15, 15 माइनस 1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 14 मीन सीक्वेंस की अगली टर्म 14 आ गई। फिर हम अगर 5 रखें तो इससे अगली टर्म क्या होगी, इसका प्रोडक्ट 3 1 2 3 अगला नंबर 4 होगा। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें 20 माइनस 1 तो 19। तो इस तरह सीक्वेंस की बाकी तमाम टर्म्स भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो सीक्वेंस बनाया किस तरह जा रहा है, 5 का प्रोडक्ट लिया जा रहा है इन नंबर्स के साथ 1 2 3 4 5 6 7 अगली टर्म भी फाइंड कर सकते हैं, -1 होता जा रहा है। तो इसकी जो जनरल टर्म है वो क्या होगी, हम यहाँ पे लिख देंगे इस सीक्वेंस की जनरल टर्म है 5n-1। तो ये सीक्वेंस की जनरल टर्म है 5n-1, n चेंज होता रहेगा 1 2 3 4 5, तो सीक्वेंस की अगली टर्म्स आती जाएंगी। इसके बाद इसका आखिरी पार्ट है पार्ट 4, 2 12 22 और 32। तो ये सीक्वेंस 2 और 10 12, 12 और 10 22, 22 और 10 32, तो 10 10 ऐड होने से बनता जा रहा है। अब अगर हम 10 को ही शुरू में फिक्स कर लें, 10 को हम किस नंबर के साथ, ये हम 10 1 10 ही हो गया, लिख लिया हमने। 10 में से क्या माइनस करें कि हमारे पास 2 आए, 8 माइनस करेंगे ना तो ही हमारे पास पहली वैल्यू 2 आ जाएगी। तो अगले 10 इसी तरह रहेगा। 1 की जगह पे हम क्या कर देंगे, नंबर चेंज, मतलब हम अगली टर्म n की वैल्यू 2 3 पुट कर सकते हैं, -8 कर देंगे। 20 माइनस 8 करेंगे तो सीक्वेंस की अगली टर्म कितनी आ गई, 12 आ गई। 10 इसी तरह रखेंगे, 1 पहले पुट किया, n की वैल्यू 2 पुट की, फिर हम 3 पुट कर सकते हैं, -8 कर देंगे तो 30 माइनस 8, तो आंसर क्या आ जाएगा 22। तो सीक्वेंस की अगली टर्म आ गई 22। फिर हम 10 रखेंगे, अब इससे अगली टर्म 3 के बाद 4 होगी, -8 ही उसमें से करेंगे तो 10 4 आर 40 माइनस 8, तो सीक्वेंस की अगली टर्म आ गई 32। मतलब हम 10 का प्रोडक्ट लेते जा रहे हैं इन डिफरेंट नंबर्स के साथ, उसमें से 8 को माइनस करते जा रहे हैं, तो सीक्वेंस की टर्म आती जा रही है। तो जनरल टर्म क्या हुई, n चेंज हो रहा है ना, n 5 होगा तो उससे अगली टर्म आ जाएगी 10n-8। तो ये इसकी जनरल टर्म होगी, इसको हम लिख सकते हैं, जो हमने मालूम करनी थी जनरल टर्म, उसका आंसर ये होगा 10n-8।